हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक होने वाला है मीजोजोम, फ्लैजिला और पिलाई। इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था ग्लाइकोकेलिक्स, किस तरह से उसे स्लाइम लेयर कहते हैं, किस तरह से हम उसे कैप्सूल कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। मतलब मीजोजोम जो होता है वो एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ सेल के अंदर में इन्वेजिनेट हो जाता है, मतलब अंदर की तरफ घुस हो जाता है, तो उसे मीजोजोम कहते हैं। ये मीजोजोम हो गया। दीज एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, हो सकता है ये वेसिकल्स के फॉर्म में हो, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसे वेसिकल कहेंगे। ठीक है। अगर अगर ये ऐसे होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, टिब्यूल वाला कहेंगे। टिब्यूल जो होता है अंदर से हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है। लैमेले जो होता है एक के ऊपर एक जैसे डिस्क अटैच होते हैं वैसा होता है। ठीक है। तो ये सारे ही मीजोजोम कहलाएंगे, चाहे ये वेसिकल के फॉर्म में हो, ऐसे वाला हो, चाहे टिब्यूलर हो, चाहे लैमेला हो। अब मीजोजोम मीजोजोम कह रहा है, अब इसका काम क्या होता है। द हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब ये सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए का कॉपी बनाने में मदद करता है। डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटल सेल यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। मतलब ये कई सारे कामों में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस, सर्फेस एरिया बढ़ाने में, इन सारी चीज़ों में। एक पते की बात ये बताते हैं कि अब साइंटिफिक जो स्टडीज़ आई हैं उसके हिसाब से जो मीजोसोम होता है वो एक आर्टिफैक्ट है, यानी कि बस एक जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को स्टडी करना चाहते हैं तो उस दौरान सेल कुछ चेंजेस कर लेता है। ठीक है। वो परमानेंट नहीं होता है, ऐसा स्टडीज अभी आई हैं, बट स्टिक टू एनसीईआरटी। इन सम यूकेरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर सम membranous extension into the cytoplasm called the chromatophore which contain pigment। जो साइनोबैक्टीरिया जैसे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें और एक खास तरह का मेम्ब्रेन वाला एक्सटेंशन होता है जिसे क्रोमैटोफोर कहते हैं। और जो क्रोमैटोफोर होता है उसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है यूकेरियोट्स में, वैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन ही होता है, सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ रहता है और उसमें पिगमेंट्स आ जाते हैं। पिगमेंट्स क्या होता है, जिसमें कि जो कलर कैरी करता है बेसिकली। ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो मूव कर सकता है। ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो हो सकता है मूव कर भी सके और ना भी कर सके, नॉन मोटाइल हो। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम दिस सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर मान लो वो चल सकता है, ठीक है, घूम सकता है, तो उसमें एक पतला सा फिलामेंट जैसा, मतलब पतला सा थ्रेड जैसा एक एक्सटेंशन होता है सेल वॉल से जो निकला होता है। ठीक है। उसे फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। फिर बता रहा है कि जो बैक्टीरिया होता है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग नंबर ऑफ फ्लैजिला हो सकता है, अलग अलग तरह से फ्लैजिला लगा हो सकता है। मान लो हो सकता है कभी इधर लगाओ तो किसी बैक्टीरिया में दोनों इधर ही लगाओ, इट्स लाइक दैट। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है फिलामेंट, दूसरा हुक, तीसरा बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड। जो फिलामेंट होता है वो सबसे बड़ा वाला, मतलब सबसे लंबा पोर्शन होता है, और सबसे बाहर जो हमको दिखता है वो एक्चुअली में फिलामेंट होता है। ठीक है। हुक और बेसल बॉडी नॉर्मली हमें नहीं दिखते हैं। बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री आर ऑल्सो सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्री भी 2 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बैक्टीरिया के सर्फेस से निकले होते हैं। बट दे डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी, मतलब मूवमेंट। मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। पिलाई जो होता है वो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और वो एक खास तरह के प्रोटीन पिलाइन से बने होते हैं। फिम्ब्री आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। जो फिम्ब्री होते हैं वो पतले पतले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल से बाहर निकले होते हैं। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks and streams and also to the host tissues। इनका काम क्या होता है कि ये अटैचमेंट में हेल्प कराते हैं, मूवमेंट में नहीं, अटैचमेंट में हेल्प कराते हैं। ठीक है। अब नीट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। अब ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, सब नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। सब है तो है, अब क्या बोलें, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सारे वीडियो से इतना नॉलेज हो गया होगा कि सारे ही लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं नीट के लिए।